हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और चुनौतियां, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है दबाव समूह। तो बच्चों, ये दबाव समूह मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह या हित समूह की प्रमुख विशेषता। तो दबाव समूह और हित समूह होता क्या है, उसके बारे में मैं साधारण शब्दों में बताना चाहूँगा कि जब किसी लोकतांत्रिक देश में रहने वाले जब नागरिक अपनी समस्याओं, अपने हितों के लिए जब वो सरकार पर दबाव डालते हैं, यानी यहाँ पर हित के लिए दबाव डाला गया है। अगर सरकार, ये तो होता है हित समूह, अगर सरकार इनके दबाव को स्वीकार कर लेती है और जनता की मांगों को पूरा करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करती है, तो वो हित समूह दबाव समूह बन जाता है। यानी सरकार पर उन्होंने दबाव डाल के अपनी मांगों को मनवा लिया। यानी मांग रखना हित समूह होता है और मांगों को पूरा कर ले जब सरकार, तो वो हित समूह ही दबाव समूह बन जाते हैं। तो आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक देशों में एक समान समस्या व विशेषता वाले लोगों का अपने हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक ऐसा संगठन जो राजनीतिक गतिविधियां तो नहीं करता, परंतु अपने हितों की रक्षा के लिए करने का प्रयास करता है। यानी पूरी जो उसकी समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है, हित समूह कहलाता है। तब कभी कभी हित समूह सरकार पर अनुचित दबाव भी डालता है, इसलिए इसे दबाव समूह भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे लॉबी या प्रेशर गुड भी कहते हैं। तो यहाँ पर समूह, दबाव समूह जो होता है, इसमें एक विचारधारा वाले लोग हैं, जैसे कि दबाव समूह, जैसे कि एक मजदूर संगठन है, वो भी एक दबाव समूह है। एक किसानों का संगठन है, वो भी दबाव समूह है। आप देख लो, किसान संगठन के अंदर सभी किसान एक जैसे विचारधारा वाले रखते हैं, जबकि मजदूर के अंदर सभी एक विचारधारा के लोग रहते हैं। एक शिक्षित दबाव समूह है, वो शिक्षा के संबंधित काम करते हैं। एक इंजीनियर जैसा, वकील है वकील जैसा। तो याद रखना, जो दबाव समूह होते हैं उसमें सभी एक विचारधारा वाले लोग होते हैं और वो अपनी समस्याओं के प्रति सरकार पर दबाव डालते हैं। तो इसे ही हम दबाव समूह कहते हैं। तो दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण निम्नलिखित हैं। पहली बात करते हैं, भारत में दबाव समूह की विशेषता क्या है। पहला, राजनीतिक दल द्वारा संगठित। अधिकतर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज के अंदर विभिन्न दबाव समूह की स्थापना कर देते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए दबाव समूह जनता के अंदर रहकर, जनता के दिलों को जीत कर, जनता के हितों के काम कर कर चुनाव के समय वो दबाव समूह राजनीतिक दलों को वोट दिला सके। इसलिए राजनीतिक दलों द्वारा संगठित दबाव समूह बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जाति पर आधारित समूह। भारत में जाति व्यवस्था का विशेष स्थान है और भारत में विभिन्न जातियों ने अपने उत्थान के लिए अनेक दबाव समूहों का गठन किया। ये जातियां, हित समूह अपनी जाति के हितों के लिए सरकार पर निरंतर दबाव डालते रहते हैं, जैसे हिंदू महासभा, हिंदू विश्व परिषद, जगाते इस्लामी जन समाज, जाट महासभा, ब्राह्मण समाज आदि जाति पर आधारित हित समूह हैं। अपनी अपनी जातियों के उत्थान के लिए निरंतरशील होते हैं और ये चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये दबाव समूह चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह अपने हितों के लिए सरकारी नीतियों के अपने पक्ष में, यानी सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं तथा सरकार पर दबाव डालने के लिए हड़ताल, धरना जैसे माध्यमों का सहारा लेते हैं तथा प्रचार करके जनमत को अपने पक्ष में मतलब षड्यंत्र में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जनमत को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये दबाव समूह सरकार पर दबाव डाल के अपनी समस्या को दूर करते हैं। अपने हितों के लिए दबाव समूह सरकारी अधिकारियों पर भी दबाव डालने का प्रयास करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। परंतु इस सभी प्रयासों में विफल होने के बाद में दबाव समूह न्यायालय की शरण लेते हैं। इस प्रकार दबाव समूह को जैसे ही अपने हितों का नुकसान दिखाई देता है या अहित दिखाई देता है, तो वे तुरंत ही अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयास आरंभ कर देते हैं और सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों को पूरा करते हैं। परंतु दबाव समूह सरकार पर कितना दबाव डाल सकेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दबाव समूह कितना बड़ा है और उसे कितने अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि दबाव समूह जितना अधिक बड़ा होगा, उसकी दबाव डालने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। अब बात करते हैं दबाव समूह की भूमिका, कार्य अथवा साधन। भारत में और प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में दबाव समूह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं तथा ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिससे कि सरकार उनकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाती है। दबाव समूह की भूमिका निम्नलिखित है, यानी कार्य। पहला है
दबाव समूह किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं और एक ही विषय पर विभिन्न दबाव समूह अलग अलग विचार प्रकट करते हैं, जिसके कारण जनता को किसी घटना के संबंध में विभिन्न पक्षों का पता चलता है, जिससे जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। जब दबाव समूह अपनी मांगों को रखते हैं, अलग अलग दबाव समूह, तो जनता उनकी विचारधारा को समझती है और सरकार उनके अनुसार ही अपनी नीतियाँ बनाती है। दूसरा, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता को अपने पक्ष में जागृत करते हैं, जिससे कि सरकार उनकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाए। तो दबाव समूह अगर समाज में के लोगों के हित या उनको अगर किसी समस्या का समाधान करना है, तो दबाव समूह उनको अपने साथ मिलाकर वो सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाती है। दबाव समूह अपने हितों के अनुकूल कानून बनवाने के लिए संसद सदस्यों और विधायकों को प्रभावित करते हैं और उन्हें अपने दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं। और नेक्स्ट है, भारतीय दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल दबाव समूह का समर्थन प्राप्त करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव के समय जो ये दबाव समूह जो है आम जनता के अंदर रहकर काम करते हैं, जनता इनकी बातों को मानेगी। इसलिए राजनीतिक दल जितने ज़्यादा दबाव समूह को खुश करता है और जितने दबाव समूह को अपने फेवर में करता है, तो वही राजनीतिक दल चुनाव में जीत का हकदार ज़्यादा बनता है। तो ये हमारे दबाव समूह इस समूह के ऊपर था, इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।